प्यारे साथियों, जीवन के इस महासागर में हम सब सपनों की नाव खे रहे हैं। पर इस यात्रा में अक्सर हम एक सबसे ज़रूरी चीज़ खो देते हैं और वो है धैर्य। हम बीज आज बोते हैं और फल कल ही चाहते हैं। हम परिश्रम का एक घड़ा डालते हैं और सफलता का सागर उम्मीद करते हैं। यह मन की अधीरता ही है जो हमें बार बार निराश करती है, क्योंकि हम प्रकृति के सबसे बड़े नियम को भूल जाते हैं, समय का चक्र। हमारा मन वर्तमान में कर्म करता है पर भविष्य के फल को खींचकर आज में लाना चाहता है, और इसी खींचतान में हम अपनी शांति खो देते हैं। आज हम संत कबीर दास जी की उस वाणी का श्रवण करेंगे जो हमें जीवन की लय और सही समय का महत्व समझाती है। यह दोहा हमें ईश्वरीय योजना पर विश्वास करना सिखाता है। कबीर का धैर्य सूत्र और उसका गहन अर्थ। कबीर दास जी ने कहा है, अपने मन को शांत करो और इस सूत्र को हृदय में उतारो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर कहते हैं, ए मेरे मन, तू इतना अधीर क्यों है? शांत हो जा। इस संसार में सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। हर काम का अपना एक निश्चित शुभ समय होता है। इस सब को एक साधारण से उदाहरण से समझो। एक माली चाहे अपनी लगन में आकर 100 घड़े पानी एक पौधे पर क्यों न डाल दे, वह रात दिन उसकी सेवा क्यों न करे, क्या होगा? फल तब भी नहीं लगेंगे। फल तो तभी लगेंगे जब उसकी ऋतु आएगी, जब प्रकृति का विधान पूरा होगा। जीवन में भी यही सत्य है। हमारी मेहनत माली का जल है और सफलता उस फल की ऋतु है। मेहनत करते रहो, पर फल के लिए ईश्वरीय समय का इंतजार करो। इसी सत्य को दो किसान भाइयों रामू और श्यामू की कहानी से समझते हैं। दोनों पड़ोसी थे। रामू मेहनती था और धैर्यवान। श्यामू उत्साही था पर अधीर। वह हर चीज का परिणाम तुरंत चाहता था। एक दिन दोनों ने अपने खेत में आम का पौधा लगाने का निश्चय किया। रामू ने शांत मन से काम किया। उसने जमीन को प्यार से तैयार किया, छोटे से बीज को श्रद्धा से बोया और नियमित रूप से उतना ही पानी दिया जितना जरूरी था। वह जानता था कि आम का पेड़ सालों बाद फल देता है, पर उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा और सब्र रखा, धैर्य रखा। लेकिन श्यामू के मन में धैर्य कहाँ था? उसे तो जल्दबाजी थी। उसने भी पौधा लगाया। अगले दिन से ही वह अधीर हो गया। हर सुबह पौधे के पास जाता, उसे खींचकर देखता कि वह कितना बड़ा है। उसने सोचा, अगर मैं 100 घड़े पानी डाल दूं तो फल जल्दी लग जाएंगे। वह रोज जरूरत से ज्यादा पानी डालने लगा। वह उस पौधे पर सफलता का दबाव बढ़ाने लगा। जब कई महीने बीत गए और पत्तियां तक ठीक से नहीं आई, तो श्यामू निराश होकर चिल्लाया, यह सब बेकार है, मेरी मेहनत व्यर्थ गई। उसने पौधे को छोड़ दिया। साल गुजरे, 2 साल, 3 साल। रामू ने अपने पेड़ की सेवा जारी रखी। वह अनावश्यक पानी नहीं डालता था, पर नियमित देखभाल करता था। वह पेड़ को समय दे रहा था, प्रकृति को अपना काम करने का मौका दे रहा था। और फिर चौथे साल ही ग्रीष्म ऋतु आई। रामू का छोटा सा पौधा अब फलों से लदा एक विशाल वृक्ष बन चुका था। मीठे आमों की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। रामू के चेहरे पर संतोष और एक शांत मुस्कान थी। उसकी मेहनत की ऋतु आ गई थी। एक दिन श्यामू ने फलों से लदे उस पेड़ को देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई। उसका अपना पेड़ तो सूख चुका था, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी और अधीरता ने उसकी जड़ें ही गला दी थी। रामू भाई, तुमने कौन सा जादू किया? मैंने भी तो उतनी ही मेहनत की थी, उसने पूछा, पर मुझे फल क्यों नहीं मिले? रामू ने प्रेम और ज्ञान से भरे स्वर में कहा, जादू नहीं भाई, मैंने बस धैर्य का बीज बोया। मैंने कबीर जी का सूत्र अपनाया, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋत आए फल हुए। रामू ने श्यामू को समझाया कि हर चीज का एक आंतरिक विकास क्रम होता है।
तुम चाहे कितनी भी दबाव बना लो, कितना भी जोर लगा लो, जब तक फल की ऋतु नहीं आएगी सफलता नहीं मिलेगी। हमें बस नियमित कर्म करते रहना है और धैर्य रखना है। शामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीखा कि मेहनत की कीमत तभी है जब उसमें धैर्य का संयम मिला हो। आपकी मेहनत वह पानी है जिसे आप हर दिन देते हैं। आपकी अधीरता वह जबरदस्ती का 100 घड़ा पानी है जो जड़ें गला सकता है। आपका धैर्य वह विश्वास है कि सही ऋतु अवश्य आएगी। आज से अपने मन को शांत कीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, परिणाम पर नहीं। धैर्य को अपना सबसे बड़ा आध्यात्मिक अस्त्र बनाइए। विश्वास रखिए, आपकी सफलता की ऋतु भी निश्चित रूप से आएगी और वह इतनी मधुर होगी जितना रामू के आम का फल था। अगर यह कबीर वाणी और यह कहानी आपके मन को शांति दे पाई हो तो कृपया कमेंट में हमें बताइएगा कि आप किस कार्य में धैर्य रखने वाले हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धीरे धीरे रे मना, सब्र रखो, शुभ होगा।